अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे टेंस। आज हम प्रेजेंट के टेंस पढ़ेंगे। वैसे तो ये 12 होते हैं, 4 होते हैं प्रेजेंट के और 4 होते हैं पास्ट के और 4 होते हैं फ्यूचर के। तो ये तीनों के पार्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, और आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। बेसिकली ये इसके फार्मूलाज हैं और ये इसके रिकॉग्नाइजेशन। तो अगर हम इसके फार्मूलाज ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे टेंस बनाना। फर्स्ट पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट। जिस किसी टेंस में आएगा ना, ता है, ती है, ते है, ता हूं वगैरह आएगा, उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। और ये मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, आखिर में आ गया ना जाता है, ता है आगे आखिर में, तो ये हो गया प्रेजेंट का टेंस। अब एक एक को नेगेटिव और इंटरप्टिव में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेगेटिव करने के लिए हमें नॉट लगाना जरूरी होता है। एस और ई एस सिर्फ इसी फॉर्मूले में लगता है। उसके बाद है सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसी टेंस है जिनके आखिर में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चुका है, चुकी है, चुका हूं वगैरह। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा रहा है, रही है, ये सारा कुछ आएगा लेकिन वक्त भी साथ बताया जाएगा। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं सारी। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका फार्मूला क्या है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसईएसओ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट होता है किसी का नाम वगैरह, और वर्ब होता है कोई काम, ऑब्जेक्ट होता है जिसपे किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है असलम, क्योंकि असलम सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। राइट्स, क्या काम हो रहा है वो होता है वर्ब। राइट मतलब लिख रहा है, ये हो गया वर्ब। क्या लिख रहा है, लेटर, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तो आप लोगों को समझ आ गई। अब ये है कि इसको लिखना कैसे, बनाना कैसे है। वर्ब के आखिर में आता है ता है, ती है, ते है या ता हूं वगैरह। तो ये लिखा हुआ है असलम खत लिखता है, ता है, एंड में आ गया ना ता है, तो ता है से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे है ना असलम खत लिखता है, फर्स्ट पे लिखा असलम यानी सब्जेक्ट, सेकंड पे वर्ब क्या कर रहा है, खत लिख रहा है, राइट्स। एस और ई एस अब आगे लगाना है, ठीक है। इसमें से हम एस लगा रहे हैं, राइट के तो स्पेलिंग WRITE राइट, लेकिन एस हम इसमें इजाफा कर रहे हैं, आ लेटर, असलम खत लिख रहा है। अब इधर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि एस और ई एस किस किस के साथ लगाते हैं, तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है SHOX, इनके वर्ड्स के साथ लगेगा ES, बाकी सब जो है ना वर्ड्स उनके साथ लगेगा S। तो ये है S और ES यहां लगेगा। नेक्स्ट है वो स्कूल जाती है, लास्ट पे आ गया ना जाती है, तो आ गया शी मतलब सब्जेक्ट, वर्ब हो गया गोज मतलब जाती है। गो का मतलब होता है जाना, गोज क्यों लगे, ES का इजाफा किया इसमें, ये वाला ES। जैसा कि मैंने बताया ओ के साथ ES लगता है, वो शी गोज टू स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। ये इजी है। अब इसको इंटरप्टिव में और नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये है प्रेजेंट को नेगेटिव में। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था जिसमें ता है, ती है, इसमें बेसिकली सब में ता है, ती है वाले ही आते हैं। हमने उसमें पढ़ा था असलम खत लिखता है, लेकिन ये है नेगेटिव वाले, जिस टेंस में नहीं वर्ड यूज होगा वो नेगेटिव के टेंस होंगे। इसमें है असलम खत नहीं लिखता है, यानी कि नेगेटिव का टेंस है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये बात आती है कि डू और डज किसके साथ लगेगा, शी इट एनी सिंगल नेम के साथ लगेगा डज। नेक्स्ट है आई वी दे यू और डबल नेम के साथ लगेगा डू। अब जैसे है असलम खत लिखता है, असलम किसी सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज। सो असलम सब्जेक्ट हो गया असलम, डू डज में से लग गया डज। नॉट राइट अ लेटर मतलब वो नहीं लिखता, इसमें यहाँ पर नॉट भी आएगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है
शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट, वो नहीं जाती है गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंटरप्टिव। मैंने जैसे बताया कि किसी भी टेंस में अगर नहीं वर्ड यूज होता है तो वो नेगेटिव के टेंस होते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि क्वेश्चन मार्क वाला होता है, जिसमें हमसे कोई सवाल किया जा रहा होता है, वो होते हैं इंटरप्टिव। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखें, क्या असलम खत नहीं लिखता है, क्या असलम खत लिखता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया कि क्या असलम खत लिखता है। सो ये इंटरप्टिव में हो गया। इसका फॉर्मूला बेसिकली यही है, सारा यही है, लेकिन ना इसको डू डज को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जस्ट हर टेंस में वैसा ही होता है कि मतलब नेगेटिव और इंटरप्टिव करते हुए ना ऐसा ही होता है कि डू डज को फर्स्ट पे ले आते हैं, या फिर दूसरे टेंस है तो इज एम आर को फर्स्ट पे ले आते हैं, यूं ही होता है। अब ये कैसे करेंगे, डज असलम राइट अ लेटर, लेकिन ये बात याद रखनी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और एस का इजाफा किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डू डज का इजाफा कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर एस और एस का नहीं करेंगे। एस और एस की एडिशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। नेक्स्ट है डू वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाते हैं। यहाँ पर डू क्यों यूज हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आई वी दे यू डबल नेम के साथ वर्ड डू लगेगा, इसलिए यहाँ पर डू यूज हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्नाइजेशन ये है कि हर टेंस के लास्ट पे आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हर कॉन्टिन्यूस के टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट फ्यूचर हर एक में आईएनजी जरूर लगता है, बस वर्ड की फॉर्म चेंज हो जाती है। अब जैसे है वो स्कूल जा रही है, ठीक है, शी सब्जेक्ट हो गया, शी इज, ये वाला इज गोइंग टू स्कूल, गो होता है जाना, गोइंग मतलब आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर भी ये बात आ रही थी, इज एम आर कहां कहां लगेगा। फर्स्टली ये कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ लगेगा इज, आई वी दे यू के साथ लगेगा आर। नेक्स्ट है ये हो गया ना, वो स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट नेगेटिव में करेंगे, वो स्कूल नहीं जा रही है। सो नहीं का वही जैसा कि मैंने बताया, इसके आगे हम लोग नॉट के एडिशन कर देंगे, जस्ट यहाँ पर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ड सब्जेक्ट, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है क्या वो स्कूल जा रही है, ये है इंटरप्टिव का, ये इंटरप्टिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये सिंपल टेंस का है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि वर्ब को बस फर्स्ट पे ले आते हैं, तो इसको अब हम यहाँ फर्स्ट पे ले आएंगे। सो हो जाएगा इज। अब इंटरप्टिव में क्या वो स्कूल जा रही है, इज शी गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंटरप्टिव का। सो ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी रिकॉग्नाइजेशन ये है कि चुका है, चुकी है, लिया है, ली है वगैरह आता है, चुका हूं, चुकी हूं वगैरह इस टेंस में आता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब जो परफेक्ट टेंस होते हैं ना, इसमें थर्ड फॉर्म जरूर आती है, चाहे वो प्रेजेंट के हो, फ्यूचर के हो या पास्ट के हो, थर्ड फॉर्म इसमें लाजमी लगती है। सो इसकी रिकॉग्नाइजेशन चुका है, चुकी है, तो कोई ऐसा टेंस जिसमें ये वर्ड यूज हो, जैसे कि असलम खाना खा चुका है, यहाँ पर चुका है वर्ड यूज हो रहा है। सो असलम हैज ईटन फूड, असलम सब्जेक्ट, हैज हैव में से हैज लगा, थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म लगी फूड, मील भी यहाँ यूज हो सकता है। अच्छा, अब ये देखना कि हैज और हैव कहाँ लगता है, ये लगता है ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ लगेगा हैज, और आई वी यू दे डबल नेम के साथ लगेगा हैव, आई के साथ भी हैव लगेगा। अब नेक्स्ट है असलम खाना नहीं खा चुका है, ये है नेगेटिव का टेंस है, नेगेटिव का। असलम हैज नॉट ईटन फूड, सारा फार्मूला से वही रहेगा, बस यहाँ वर्ब के बाद नॉट की एडिशन हो जाएगी, प्लस नॉट, आगे फिर वही है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है क्या असलम खाना खा चुका है, ये वही जो मैंने बताया था कि इंटरप्टिव करते हैं वक्त, ये इंटरप्टिव का है ना, तो ये जो वर्ड की फॉर्म होती है इसको फर्स्ट पे ले आते हैं, तो वही हुआ हैज असलम ईटन फूड,
आगे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके लास्ट पे आता है रहा है, रही है, रहा हूं वगैरह आता है, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ आता है, टाइम भी लिखा होता है इसमें। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम, ये टाइम लिखा है। अच्छा, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, उसमें बीन वर्ड जरूर लगता है, बीन। इसकी अब रिकॉग्नाइजेशन ऐसे कि ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ लगेगा हैज बीन, आई वी दे यू डबल नेम के साथ लगेगा हैव बीन, जैसा कि पहले था हैज हैव जिसके साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कल 10 बजे से सो रहा है, ये तो हो गया ना, सो रहा है, कब से सो रहा है, कल 10 बजे से, इन्होंने टाइम बता दिया भाई कल 10 बजे से सो रहा है। सो इसलिए सब्जेक्ट ही हैज बीन स्लीपिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्लीपिंग सिंस 10 और टुमारो, यानी कि कल 10 बजे से सो रहा है। अब यहाँ पर यह है कि सिंस और फार किसके साथ लगेगा, ऐसा टाइम जिसके बारे में हमें पता हो, एग्जैक्ट टाइम जो कि हम जानते हो कि कितना टाइम है, उसके साथ लगेगा फॉर। सिंस उसके साथ लगेगा जिस टाइम का हमें नहीं पता हो। अब जैसे ये लिखा हुआ है वो कल 10 बजे से सो रहा है, अब हमें ये तो नहीं ना पता वो कब 10 बजे से सो रहा है, सुबह के 10 बजे से सो रहा है या रात के 10 बजे से सो रहा है, इस वजह से यहाँ पर लगेगा सिंस। नेक्स्ट है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। सो यहाँ लगेगा द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours, फॉर लगा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है वो 2 घंटे से रो रहा है। बात अभी की हो रही है कि वो 2 घंटे से रो रहा है। मुझे जैसे किसी ने अभी बताया कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो मुझे पता है कि अभी जो टाइम हो रहा है इससे पहले 2 घंटे से वो रो रहा है। सो इसलिए यहाँ आ गया द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। इसी तरह इनको नेगेटिव और इंटरप्टिव में कर देंगे, फार्मूला वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस नॉट लग जाएगा नेगेटिव करते वक्त, और इंटरप्टिव करते वक्त ये वाले जो हैं ये फर्स्ट पे आ जाएंगे। मतलब ये सारे फर्स्ट, दोनों फर्स्ट पे नहीं आएंगे, एक फर्स्ट पे आएगा, हैज है फर्स्ट पे आ जाएगा और सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, जैसे कि है ना द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours, इसको इंटरप्टिव में करने के लिए हैज लग जाएगा पहले, ठीक है, यहां से हैज हो गया रेस, तो ये होगा बस हैज इधर लगेगा, हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, ये हो गया इंटरप्टिव में। और नेगेटिव करने के लिए लगेगा ही हैज नॉट बीन, ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर में आ जाएगा नॉट, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 hours। नेगेटिव करने के लिए इन दोनों के सेंटर में, याद रहे कि जब भी 2 चीजें आएंगे उनके सेंटर में नॉट लगाएंगे अगर उसको नेगेटिव करना है, और अगर उसको इंटरप्टिव करना है तो फर्स्ट वाली 2 ही, फर्स्ट वाला जो है हिस्सा वही फर्स्ट पे जाएगा। जैसे कि ये हैज आ गया यहाँ और इनके सेंटर में लग गया नॉट। तो आज का ये लेसन था प्रेजेंट टेंस हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट और फ्यूचर के भी पढ़ेंगे। इस पे मैंने एक कंबाइन वीडियो भी बनाई हुई है, उस पर बेसिकली बहुत इजी ट्रिक्स बताई हुई है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के अबाउट। खैर, अब जिसको समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।